हाय एवरीबॉडी, स्कूल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज सर। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको समरी को लिखते समय सेंटेंस को शॉर्ट कैसे करना है ये बताऊंगा। ये लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में समरी राइटिंग के रूल्स और उसमें होने वाली कॉमन मिस्टेक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू शॉर्ट द सेंटेंस ऑफ समरी, यानी समरी को कैसे शॉर्ट करना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिडंडेंट वर्ड्स, सेंटेंस और फ्रेजेस के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि समरी लिखते समय रिडंडेंट वर्ड्स रिमूव करना है। सो आप कहेंगे व्हाट इज रिडंडेंट वर्ड्स। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स। आप कहेंगे इस सेंटेंस में रिडंडेंट वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस कौन सा है। इस सेंटेंस में एन अम्ब्रेला टर्म और अ वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स रिडंडेंट वर्ड्स है, यानी एन अम्ब्रेला टर्म बन जाएगा टर्म और वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स बन जाएगा लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी एन अम्ब्रेला और अ वाइड वैरायटी ये रिडंडेंट वर्ड्स बन जाएंगे और इसका शॉर्ट सेंटेंस बन जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए टर्म फॉर लर्निंग प्रॉब्लम्स। दोस्तों, मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा, जैसे सर्कल अराउंड बन जाएगा सर्कल, राइट डाउन बन जाएगा राइट, एडेड बोनस बन जाएगा अ बोनस, गेट टू द पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल बन जाएगा गेट टू द पॉइंट्स, क्लोज अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा क्लोज, और ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स ऑफ बन जाएगा ड्यूरिंग। ऐसे समरी के सेंटेंसेस को शॉर्ट करते हैं। दोस्तों, ये सारे एग्जांपल्स आपको रिडंडेंट वर्ड्स कैसे पहचाने जाते हैं इसके लिए मदद करेंगे। हम समरी के अगले छोर पर चलते हैं। आपको सेंटेंसेस शॉर्ट करना है तो आप सेंटेंस में जो भी एडवर्ब्स होते हैं उन्हें अवॉइड या रिमूव कर दीजिए, जैसे दैट्स यूजुअली अ गुड थिंग टू डू। इस एग्जांपल पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें यूजुअली ये एडवर्ब है। जनरली एडवर्ब्स की एंडिंग लास्ट में ly से होती है। इससे हम एडवर्ब जल्दी से पहचान सकते हैं। इन्हें सेंटेंस से आपको रिमूव करना है। जैसे आप लिख सकते हैं दैट्स अ गुड थिंग टू डू। ये शॉर्ट सेंटेंस करने में मदद करते हैं। मैं और भी एग्जांपल्स आपको दूंगा, जैसे कि दैट्स फेयरली गुड कॉफ़ी। इसमें फेयरली ये एडवर्ब है, रिमूव कर दीजिए। वैसे ही आई टोटली एग्री बन जाएगा आई एग्री, एक्चुअली आई डिसएग्री बन जाएगा आई डिसएग्री। इसी तरह से आपको सेंटेंसेस शॉर्ट करने की प्रैक्टिस करनी होगी और ये सेंटेंसेस को शॉर्ट करने की अच्छी तकनीक मानी जाती है। नेक्स्ट तकनीक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए वाइड लेवल की रीडिंग जरूरी है। इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वन वर्ड रिप्लेस करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए या पूरे सेंटेंस के लिए जो हमारे मन में कोई भी एम्बिग्यूटी या डबल मीनिंग निर्माण नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। इस फ्रेज को आप वन वर्ड में बता सकते हैं। इसके लिए इसका वन वर्ड आपको पता होना चाहिए। स्वयं के जीवन पर स्वयं ही लिखा हुआ चरित्र, इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इस फ्रेज की जगह आप ऑटोबायोग्राफी ये वन वर्ड यूज़ कीजिए। और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे अ साउंड दैट कैन नॉट हर्ड, इसका वन वर्ड है इनऑडिबल। अ लिस्ट ऑफ बुक, इसका वन वर्ड है कैटलॉग। अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, इसका वन वर्ड है एम्बिगियस। ऐसे मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ। ऐसे वन वर्ड्स आपको याद करना होगा और अच्छे से याद भी रखना होगा। और इस लॉन्ग सेंटेंस की जगह आपको या लॉन्ग फ्रेजेस की जगह आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रखना है। दोस्तों, आगे जो तकनीक डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ी हार्ड है, लेकिन एक बार समझ में आए तो काफ़ी इजी हो जाती है। इसके लिए आपको ग्रामर आना जरूरी है और वो तकनीक है यूज़ ऑफ नाउन्स इन एपोजिशन। एपोजिशन का मीनिंग है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, जिसमें दो एलिमेंट्स जिसे नॉर्मली हम नाउन फ्रेज कहते हैं वो साइड बाय साइड एक जगह रखे जाते हैं, उसे एपोजिशन कहते हैं। जनरली आपको ग्रामर में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इन सेंटेंसेस के बारे में तो पता ही है। इनमें से कंपाउंड सेंटेंस का यूज़ सेंटेंसेस को शॉर्ट और सिंपल करने के लिए होता है, जैसे नेहा इज़ देयर एल्डेस्ट चाइल्ड एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आप इस सेंटेंस को एक से ज़्यादा तरीके से शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे कि नेहा देयर एल्डेस्ट चाइल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट।
ये नाउन ऑफ एपोजिशन हो गया। तो दूसरी तरह से भी हम इसे सिंपल कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट नेहा इज देयर एल्डेस्ट चाइल्ड, और नेहा एंड देयर एल्डेस्ट चाइल्ड आर द सेम पर्सन। इस तरह से हम समरी के सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर माइंड हाउ डू यू मेक इट शॉर्ट एंड बाय विच मेथड। मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू मेक सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन अ वेरी इजी मैनर। हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नागपुर इज़ द सिटी वेयर ऑरेंजेस ग्रो। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे हमें सिंपल बनाना है, यानी समरी लिखते समय हमें सिंपल सेंटेंस में ही समरी को कन्वर्ट करना है। आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेंटेंसेस तो सिंपल से ही बनेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे वो भी देखते हैं। नागपुर इज़ द सिटी वेयर ऑरेंजेस ग्रो, इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा ऑरेंजेस ग्रो इन नागपुर। वैसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं, द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ओल्ड मैन इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। इसको हम सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे टू के, जैसे कि द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। वैसे ही तीसरा एग्जांपल लेंगे, द रोहित इज़ अ मेंबर एंड ही इज़ आल्सो द डायरेक्टर। इसे हम नाउन इन एपोजिशन के जरिए बनाएंगे, जैसे मिस्टर रोहित द डायरेक्टर इज़ द मेंबर। ये हो गया शॉर्ट। द रूम इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट एकोमोडेट मेनी पीपल। रूम इतनी छोटी है कि वो सारे लोगों को समा नहीं सकती। तो इसको और भी सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं टू से, जैसे द रूम इज़ टू स्मॉल टू एकोमोडेट मेनी पीपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। आपको इसे भी सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, यू हैव टू प्रूव इनोसेंट। इस तरह से हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करके समरी को और भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस से शॉर्ट सेंटेंस बनाना ये सबसे ज़्यादा वाइड लेवल पे यूज़ होने वाली टेक्निक है। सो मैं आपसे यही कहूँगा, जल्दी से आप इसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए अगले वीडियो में ला रहे हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, जो समरी राइटिंग के लिए इसेंशियल टेक्निक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल वाला बटन दबाएं। दोस्तों, लेट्स डू प्रैक्टिकल। हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं जिसका हमें समरी लिखना है। आप देख रहे हैं पैराग्राफ। नाउ लेट्स रीड। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। Communication is a part of our everyday life. We greet one another, smile or frown, depending on our moods. Animals too communicate, much to our surprise. Just like us, interaction among animals can be both verbal or non-verbal. Singing is one way in which animals can interact with one another. Male blackbird often use their melodious songs to catch the attention of the females. These songs are usually rich in notes variations, encoding various kinds of messages. Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territories, usually a place they dwell and reproduce. Large mammals in the oceans sing too. According to the adventurous sailors, enormous whales groan and grunt, while smaller dolphins and porpoise produce pings, whistles and clicks. These sounds are surprisingly received by the other mates as far as several hundreds kilometers away. So this is the passage that we are summarizing now. चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ इस पैसेज पे। What is the central theme of this passage? क्या आपको पता है सेंट्रल थीम इस पैसेज की? आप कहेंगे यस, और वो है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सवाल है मेरा, What are the main points of the passage? सो मैंने आपके लिए मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया है। इससे आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समरी को टाइटल दे देते हैं। कम्युनिकेशन बाय सिंगिंग, ये मैंने अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट टाइटल दिया है। आप चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसका टाइटल रख सकते हैं जो सेंट्रल थीम को रिवील करता हो। अभी मैं समरी लिख रहा हूँ, ध्यान से नोट कीजिए। फर्स्ट 2 लाइन्स मैंने कुछ इस तरह से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दी है, जैसे कम्युनिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन आवर मूड्स। आप देख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ये इस सेंटेंस की डिटेल दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हैं वो कौन से 2 वर्ड्स है जिसकी डिटेल्स पूरे पैसेज में दी गई है? मैं कहूँगा बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये 2 वर्ड्स है जिसकी डिटेल पूरे पैसेज में दी जा रही है। तो मैं फिर से सिंपल सेंटेंस बना देता हूँ, जैसे
Animals communicate with one another by both verbal and non-verbal ways by singing, groaning, grunt, peeings, whistles and clicks. आप अगर ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वर्बल और नॉन वर्बल्स के वेरियस एग्जाम्पल्स पैसेज में इलस्ट्रेट कर दिए गए हैं। वेरियस एनिमल्स के कम्युनिकेशन के बारे में डिस्क्राइब किया और डिटेल दिया गया है, इसलिए हमने इससे और भी शॉर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ आपको कंप्लीट समरी कुछ इस तरह से लिखूँगा। कम्युनिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन आवर मूड। Animals communicate with one another by both verbal and non-verbal ways like singing, groaning, grunt, peeings, whistles and clicks. दोस्तों आपको इसी तरह से समरी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगा है जल्दी से कमेंट में दीजिए, या अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछिए और उसी के साथ लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन दबाए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।